बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग की बॉटनी ख़त्म हो चुकी थी, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जंतु विज्ञान, जो कि आता है बायोलॉजी के अंदर। किसके अंदर आता है? बायोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, ये बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच, हम लोगों ने एक ब्रांच लगभग ख़त्म कर दी थी। इसका नाम था वनस्पति विज्ञान, जिसे हम लोग बॉटनी बोलते थे, और जंतु विज्ञान को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। आज हम लोग इसका पहला चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसका जो पहला चैप्टर है इसका, वो हम लोग का है जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो हम लोग आज इसका अध्याय फर्स्ट करने वाले हैं और इसकी हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो तब तक के लिए दिल थाम के बैठिए, और आज हम लोग आ रहे हैं इसके अभ्यास प्रश्न पर। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग का है जंतु विज्ञान का, और बहुत बढ़िया चैप्टर ये माना जाता है। इससे लगभग क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम होगा उसमें हम लोग इस पर क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें लोग देखते चलेंगे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है, कैसा चल रहा है, तो वो पूरा हम लोग एक राउंड ऑफ फिगर हम लोग लेके चल रहे हैं। तब तक हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो होता है, इसका पहले क्वेश्चन से, और इसका पहला क्वेश्चन है, जो वीनस फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? जो वीनस फूलों की जो टोकरी है वो किसका नॉर्मल नेम है? ठीक है, जो सामान्य नाम है वो किसका है? यूप्लेक्टेला। जो यूप्लेक्टेला होता है उसका वीनस फूलों की टोकरी साधारण नाम होता है। किसका है? यूप्लेक्टेला। ठीक है, स्पंजों का लक्षण, जो स्पंजों का लक्षण होता है वो किसका होता है? छिद्र युक्त शरीर में होता है। छिद्र युक्त शरीर होता है, स्पंजों का लक्षण होता है। ठीक है, स्पंजों का लक्षण क्या होता है? छिद्र युक्त शरीर पाया जाता है स्पंजों में। ठीक है, स्पंजों में कैसा पाया जाता है? शरीर छिद्रयुक्त पाया जाता है। और जो इन्हें बोला, जो कॉलर कोशिकाएं पाई जाती है, जो कॉलर कोशिकाएं होती है पाई जाती है किस में पाई जाती है? स्पंजों में ही पाई जाती हैं। स्पंज होते हैं उनमें ही ये कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो पोरीफेरा में कंकाल निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? स्क्लीरोब्लास्ट कहलाती हैं। कंकाल निर्माण करने वाली कोशिकाएं किसमें? पोरीफेरा के अंतर्गत। जो स्क्लीरोब्लास्ट होती हैं वो पोरीफेरा में कंकाल निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। स्पंजों के लिए सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल कौन सा लक्षण है? स्पंजों के लिए सार्वभौमिक यूनिवर्सल कौन सा लक्षण है? उच्च पुनरुद्भवन क्षमता। जो उच्च रूप से पुनरुद्भवन, जो एक डिवीज़न यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक विधि है, पुनरुद्भवन कहते हैं जिसे, तो उसकी इसमें ये बहुत उच्च पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। किनके अंतर्गत? स्पंजों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, दंश कोशिकाएं, आपने नाम सुना होगा दंश कोशिका। जो नेमेटोसाइट्स हैं वो क्या है? एक कोशिका का भाग है। क्या है वो? एक कोशिका का भाग है। कौन? दंश कोशिका, नेमेटोसाइट्स। हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? जो हाइड्रा होता है उसमें जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक तथा अलैंगिक, सेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों प्रकार से हाइड्रा में जनन होता है। लड़ाई का पुर्तगाली जहाज है, जो लड़ाई का पुर्तगाली जहाज है इसे क्या बोलते हैं? फाइसेलिया। जो फाइसेलिया है वो लड़ाई का पुर्तगाली जहाज है, फाइसेलिया। हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिप्नोटॉक्सिन होता है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? दंश कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? दंश कोशिकाओं के द्वारा होता है हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण। बहुनाल कोरल, जो ऑर्गन पाइप कोरल है वो क्या है? ट्यूबिपोरा। जो ट्यूबिपोरा है वो बहुनाल कोरल है। क्या है वो? ट्यूबिपोरा है। ठीक है, हाइड्रा की शरीर गुहा कहलाती है। हाइड्रा की शरीर गुहा क्या कहलाती है? ए तथा सी दोनों कहलाती है। आंतर गुहा और जठरवाहिनी गुहा, आंतर गुहा जठरवाहिनी गुहा कहलाती है हाइड्रा की शरीर गुहा। ठीक है, जैली मछली किस वर्ग से संबंधित है? जैली मछली किस वर्ग से संबंधित? साइफोजुआ। जो साइफोजुआ है उससे जैली मछली संबंधित होती है, साइफोजुआ से। निम्न में से कौन एक सिलेंट्रेट होता है? समुद्री पैन होता है। समुद्री पैन क्या है? एक सिलेंट्रेट होता है, समुद्री पैन। फीताकृमी पोषक से अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? जो फीताकृमी होते हैं वो पोषक से अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? अध्यावरण से अवशोषण। जो अध्यावरण से अवशोषण होता है उसके द्वारा जो फीताकृमी होते हैं पोषक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
यकृत। ये यकृत फ्लूक का मध्य पोषक है। यकृत फ्लूक का मध्य पोषक है क्या है? घोंघा। जो यकृत फ्लूक होता है उसका मध्य पोषक क्या है? घोंघा होता है। ठीक है, क्या है वो? एक घोंघा है। ठीक है। ज्वाला कोशिका जो फ्लेम सेल्स पाई जाती है किसमें पाई जाती है? प्लेटी हेलिमेंथीज। प्लेटी हेलिमेंथीज में ज्वाला कोशिका फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है। जो टीनिया सोलियम जो टीनिया सोलियम का मुख्य लक्षण है, जो टीनिया सोलियम का मुख्य लक्षण क्या होता है? वो उपरोक्त सभी ही होते हैं। आसंजन के लिए अंकुशों हुक्स की उपस्थिति होती है, पाचन तंत्र की अनुपस्थिति होती है और बाह्य रूप से विभाजित शरीर पाया जाता है। किनके अंदर? टीनिया सोलियम के मुख्य लक्षण होता है ये। गोल कृमि चपटे कृमि से किसकी उपस्थिति के कारण विभिन्न होते हैं? जो कूट प्रगुआ होते हैं उनके कारण जो गोल कृमि होते हैं फीता कृमि से भिन्न होते हैं। जो कूट प्रगुआ पाई जाती है किसके अंदर? एस्कैरिस के अंदर। जो एस्कैरिस होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है? कूट प्रगुआ पाई जाती है। बच्चों में पाया जाने वाला सामान्य कृमि क्या है? एंटेरोबियम वर्मिकुलरिस। जो एंटेरोबियम वर्मिकुलरिस जो होता है बच्चों में पाया जाने वाला सामान्य कृमि है। अबे यार ये पन्ना उड़ रहा भाई, इसका क्लिप लगा दे। लग गई क्लिप। और इसकी जो कशाक्रमी जो वेब वॉर्म होती है वो क्या होती है? ट्राइक्यूरिस होती है, वो इसकी कशाक्रमी होती है। ठीक है। केंचुए में वृषण होते हैं। केंचुए में वृषण कितने होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं केंचुए में। केंचुए के उत्सर्जी अंग है। केंचुए के उत्सर्जी अंग कौन सा है? नाइफ्रीडिया। जो नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया होती है वो केंचुए के उत्सर्जी अंग है। कैसा है वो? केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है। और जो फेरिटिमा में रुधिर परिवहन तंत्र होता है। फेरिटिमा में रुधिर परिवहन तंत्र होता है बंद। और प्रगुहीय द्रव्य जो सेलोमिक फ्लूइड जो में गति किसके गमन में सहायक होती है? केंचुआ जो होता है वो प्रगुहीय द्रव्य जो होता है उसमें गति किसके गमन में सहायक होती है? केंचुए में अंडाशय किस खंड में उपस्थित होते हैं? जो केंचुए में अंडाशय होता है किस खंड में उपस्थित होते हैं? 13वें खंड में उपस्थित होते हैं। केंचुए में वृषण किन खंडों में उपस्थित होते हैं? 10वें तथा 11वें में। केंचुए में जो वृषण होते हैं किस खंडों में उपस्थित होते हैं? 10वें तथा 11वें में। किसके रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है? जो किसके रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है? केंचुए का जो प्लाज्मा होता है इसमें हीमोग्लोबिन घुला रहता है। केंचुए का मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है कौन सा है? यूरिया है। ठीक है, कौन सा है वो? यूरिया है। घरेलू मक्खी निम्न में से किस रोग के अतिरिक्त सभी रोगों का संचार करती है? जो घरेलू मक्खी होती है वो निम्न में से किस रोग का संचार करती है? निम्न में से किस रोग के अतिरिक्त सभी रोगों का संचार करती है? जो पीत ज्वर के जितने भी रोग होते हैं सबका संचार वो करती है। ठीक है। जो जॉन्स्टन ऑर्गन किस में पाया जाता है? मच्छर की श्रृंगिका में। तो मच्छर की श्रृंगिका होती है जॉन्स्टन का ऑर्गन यानी अंग पाया जाता है। ऑर्थोपोडा में किसकी कमी होती है? जो ऑर्थोपोडा होता है उसमें किसकी कमी होती है? तो आप बोलोगे ऑर्थोपोडा में पक्षमाभ की कमी होती है। किसकी कमी होती है? पक्षमाभ की कमी होती है ऑर्थोपोडा में। कीटों का लक्षण है। कीटों का क्या लक्षण है? 3 जोड़ी पाद जो है वो कीटों का लक्षण होता है। घरेलू मक्खी का मैगेट जो घरेलू मक्खी का मैगेट होता है वो क्या होता है? लार्वा होता है। घरेलू मक्खी होती है, हाउस फ्लाई होती है, उसका जो मैगेट होता है वो कैसा होता है? लार्वा होता है। डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाता है? जो डेंगू होता है वो ज्वर किसके द्वारा फैलाता है? क्यूलेक्स होता है उसके द्वारा फैलाता है डेंगू अपना ज्वर। ठीक है, डेंगू हो गया। अगला क्वेश्चन है मच्छर द्वारा नहीं फैलता। मच्छर द्वारा क्या नहीं फैलता है? हैजा जो है मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। रॉयल जेली श्रावित होती है। जो रॉयल जेली वो किससे श्रावित होती है? क्रमक यानी कि वर्कर में। वर्कर होते हैं उसमें रॉयल जेली क्या होती है? श्रावित होती है यानी कि निकलती है रॉयल जेली। निम्न में से कौन मोलस्का से संबंधित है? उन्होंने बोला निम्न जो दे रखे हैं उसमें से कौन जो है मोलस्का से संबंधित है? मोलस्का से संबंधित है। तो आप बोलोगे कटल मीन तथा शंभु। जो कटल मीन तथा शंभु है वो मोलस्का से संबंधित होता है। अब बोलोगे ऑक्टोपस जो स्क्विड तथा कटल मछली किससे संबंधित है? जो ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया और जो कटल मछली है वो किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे
जो सिफेलोपोडा है उससे संबंधित है ऑक्टोपस, स्क्विड और कटल मछली। पाद नलिकाएं जो ट्यूब फीट पाई जाती है, पाद नलिकाएं ट्यूब फीट पाई जाती है इसमें तारामीन में पाद नलिकाएं ट्यूब फीट पाई जाती है। अरीय समिति पाई जाती है एस्टेरियास में अरीय समिति पाई जाती है। तारामीन किससे संबंधित है? जो तारामीन होता है वो किससे संबंधित है? एस्टेराइडिया से तारामीन संबंधित होती है। कौन इकाई नॉर्डन का सदस्य नहीं है? इकाई नॉर्डन का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? जो एस्कैरिस होता है वो इकाई नॉर्डन का सदस्य नहीं होता है। अरस्तु की लालटेन पाई जाती है समुद्री अर्चिन में। जो समुद्री अर्चिन होता है उसमें अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। कार्डेटा का लक्षण है वो कौन है? क्लोम। जो गिल्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो कार्डेटा का लक्षण होता है, क्लोम। विजिबल, इट्स विजिबल। तो सभी कार्डेटा में होता है। सभी कार्डेटा में क्या होता है? पृष्ठीय नलिका युक्त तंत्रिका रज्जु। जो पृष्ठीय नलिका होती है उसके युक्त जो एक तंत्रिका रज्जु होता है वो सभी के सभी किसमें पाया जाता है? कार्डेटा के संग में पाया जाता है। कौन सा शीत रुधिर तापी कोल्ड ब्लडेड जंतु है? कौन सा शीत रुधिर तापी कोल्ड ब्लडेड जंतु है? कौन है वो? शार्क। जो शार्क है वो कोल्ड ब्लडेड जंतु होता है। शार्क जो होती है वो ठंडे खून वाला जंतु होता है। निम्न में से कौन जरायुजी विपिपैरस है? तो इसमें बोलोगे आप जो शार्क है वो ही जो है जरायुजी विपिपैरस होती है। समुद्री घोड़ा दरिया मतलब कि सब लोग वो क्या कहते हैं, वाटर हॉर्स बोलते हैं, जो गुलाबी रंग का जिसका पसीना निकलता है। आपने मूवी भी देखी होगी 2007 की शायद बनी हुई है, 2003 की, पता नहीं कंफर्म नहीं, वाटर हॉर्स के नाम से वो फेमस मूवी है। तो उसमें जो समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण, वो आप मत्स्य का उदाहरण बोल सकते हो। मतलब कि मत्स्य होगा मछलियों का एक उदाहरण आप बोल सकते हो, ठीक है। इक्थियोफिस किससे संबंधित है? वो आप बोलोगे उभयचर से। जो इक्थियोफिस हो गया वो किससे संबंधित है? उभयचर से संबंधित है। उभयचरों का हृदय होता है, जो उभयचर होता है उनका हृदय कैसा होता है? त्रिकोष्ठीय होता है। किसके होता है? त्रिकोष्ठीय होता है उभयचरों का हृदय। निम्न में से कौन एक सत्य उभयचर नहीं है? आप बोलोगे निम्न में से कौन एक सत्य उभयचर नहीं है? असत्य उभयचर है तो आप बोलोगे कछुआ जो है वो सत्य उभयचर नहीं है। उड़न मेढक, जो उड़ने वाला मेढक होता है वो कैसे कौन होता है? रेकोफोरस। जो रेकोफोरस होता है वो उड़न मेढक होता है। पाद रहित उभयचर, जो जिसके पाद मतलब पैर नहीं होते वो उभयचर होता है। इक्थियोफिस, जो इक्थियोफिस होता है वो पाद रहित उभयचर होता है। मेढक की त्वचा, जो मेढक की त्वचा में उपस्थित ग्रंथियां होती हैं, मेढक की त्वचा में उपस्थित ग्रंथियां होती हैं, कैसी होती है? श्लेष्म तथा विष ग्रंथियां होती हैं। एक विषहीन सर्प, जो एक विष के मतलब विषहीन मतलब विष है ही नहीं उसमें सर्प है, वो कौन है? पाइथन। जो पाइथन होता है वो एक विषहीन, जिसमें विष रहित सर्प बोल सकते हैं, इसमें जहर नहीं पाया जाता पाइथन में। पाइथन को अजगर बोलते हैं। हाँ, पाइथन जो है विषहीन सर्प होता है। सर्प की विष ग्रंथि किसमें रूपांतरित होती है? सर्प की जो विष ग्रंथि होती है किसमें रूपांतरित होती है? कर्णपूर्व यानी कि जो पैरोटिड होता है उसमें रूपांतरित होती है सर्प की विष ग्रंथि, ठीक है। कोबरा का विष, जो कोबरा का विष होता है, कोबरा का विष किससे प्रभावित करता है? जो कोबरा का विष होता है किसे प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को कोबरा का विष प्रभावित करता है। सींग भेक, जो हॉर्न टोड है वो क्या है? एक सरीसृप है। ठीक है, सींग में क्या है? एक सरीसृप है। निम्न में से कौन सर्प नहीं है? कांच गोधिका, जो ग्लास स्नेक होता है वो एक सर्प नहीं है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है वो कौन है? अल्बेट्रॉस। जो अल्बेट्रॉस है वो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, अल्बेट्रॉस। पक्षियों में सक्रिय अंडाशय तथा अंडवाहिनी है, कौन है? बाईं ओर। जो बाईं अंडवाहिनी अंडाशय होता है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय पाया जाता है पक्षियों में। आर्कियोप्टेरिक्स, जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो क्या है? एक विलुप्त पक्षी है, मतलब पक्षी जो था वो विलुप्त हो चुका है। किसकी अस्थियों में अस्थि मज्जा अनुपस्थित होता है? किसकी अस्थियों में जो अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है, वो उपस्थित नहीं होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। तो पक्षियों में जो अस्थि मज्जा होता है वो अनुपस्थित होता है। एक पक्षी जो दांतों के लिए जाना जाता है, वो एक पक्षी जो दांतों के लिए जाता है आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है वो दांतों के लिए जाना जाता है, उसके दांत होते हैं।
जो कि अब विलुप्त हो चुका है। 66 क्वेश्चन है हम लोग का। उड़न क्षमता रहित जो फ्लाइटलेस पक्षी कौन है? फ्लाइटलेस पक्षी कौन है? एमू। जो एमू होता है वो एक फ्लाइटलेस मतलब फ्लाइट जिसकी नहीं है, फ्लाइटलेस पक्षी होता है। पक्षी की उड्डयन पेशियां किससे जुड़ी होती हैं? पक्षी जो होता है उसकी उड्डयन मतलब उड़ने वाली जो पेशियां किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्नम की कील, जो कील ऑफ स्टर्नम, जो स्टर्नम होता है उसकी कील से जुड़ी होती है, स्टर्नम की कील से जुड़ी होती हैं पक्षी की उड्डयन पेशियां। ठीक है। पेंगुइन, पेंगुइन में होते हैं क्या होते हैं? चप्पू, फ्लिपर के समान पंख, जो चप्पू यानी फ्लिपर के समान पंख होते हैं। ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है, ऐसा स्तनधारी कौन है जो अंडे देता है? तो आप बोलोगे जो कांटेदार चींटी खोर होते हैं वो क्या होते हैं? अंडे देते हैं। कंगारू है क्या है? एक जरायुजी विपिपैरस है। ठीक है। निम्न में से कौन मॉरिशस से विलुप्त हो चुका है? निम्न में से कौन मॉरिशस से विलुप्त हो चुका है? डोडा, जो डोडो था वो जो है मॉरिशस से विलुप्त हो चुका है। और जो इसमें कृंतकों जो रोडेंट्स में होते हैं, रोडेंट्स में क्या होते हैं? लंबे कृंतक, मतलब दांत, लंबे कृंतक दांत होते हैं रोडेंट्स में। ऐसा स्तनधारी जिसमें दूध उत्पादन करते हैं, ऐसा स्तनधारी जिसमें दोनों दूध उत्पादन करते हैं। एकिडना हो गया वो स्तनधारी है जो दोनों दूध उत्पादन करते हैं। गैंडे के सींग हैं, गैंडे के सींग हैं क्या है? अरे केराटिन किसके बने होते हैं? केराटिन युक्त बालों का गुच्छा। गैंडे के सींग कैसे हैं? केराटिन युक्त बालों का गुच्छा है गैंडे के सींग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन्होंने बोला जो नीचे 4 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप लोग जो ऑप्शन ए है वो संघ पोरीफेरा के जंतु जिन्हें स्पंज कहते हैं में जनन केवल लैंगिक मुकुलन के द्वारा होता है, ये गलत है। इसमें उसमें क्या कहते हैं पुनरुद्ध भवन भी होता है, इसमें सबको ज़्यादातर बोलो कि अलैंगिक जनन पाए जाते हैं। ठीक है। इधर है 76 क्वेश्चन है। जीवधारियों के विकास में सही कालानुक्रम जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्रम जिसमें चमगादड़, शुतुरमुर्ग, समुद्री घोड़े तथा कछुआ प्रकट होते हैं। समुद्री घोड़ा, कछुआ, शुतुरमुर्ग, चमगादड़, इसका जो है सही सीक्वेंस है समुद्री घोड़ा, कछुआ, शुतुरमुर्ग, फिर चमगादड़। ठीक है। मोती प्राप्त किया जाता है, जो मोती किससे प्राप्त किया जाता है? पिंक टाड़ा, जो पिंक टाड़ा होता है उससे प्राप्त किया जाता है। पिंक टाड़ा से मोती प्राप्त किया जाता है समुद्र में, सीप जिसे कहते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो सभी कशेरुकी जो कार्डेटा होते हैं, परंतु सभी कार्डेटा कशेरुकी नहीं होते। जो सभी कशेरुकी जो होते हैं वो कार्डेटा, लेकिन सभी कार्डेटा कशेरुकी नहीं होते। ये कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे हम लोग का पहला चैप्टर खत्म होता है जंतु विज्ञान का, जूलॉजी का। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसका सेकंड चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।